अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम मेहंदी का कलर डार्क आने के लिए सीक्रेट टिप्स के साथ स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस के लिए आज इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, पर वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा कि हम डार्क कलर आने के लिए मेहंदी के सीक्रेट टिप्स, कौन फोल्डिंग प्रोसेस, कौन फिलिंग प्रोसेस और मेहंदी को अपने हाथ पर लगाने के बाद उसका रिव्यू भी आज हम इस वीडियो में चेक करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ हेन्ना पाउडर। याद रखें, क्वालिटी वाली हेन्ना पाउडर यूज करें। मैं यहाँ पर 1 कप मेजरमेंट के साथ हेन्ना पाउडर ले रही हूँ। इससे आपको मीडियम साइज वाले 4 कोन बन जाएंगे। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर स्ट्रेन कर रही हूँ हेन्ना पाउडर को। स्ट्रेन करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि जब हम इस हेन्ना पेस्ट को कोन में फिल करके अपने हाथों पर डिजाइन लगाते वक्त अगर हेन्ना पाउडर में कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे, उसे कोन से लगाते वक्त रुकावट आ सकती है। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 ड्रॉप नींबू का जूस। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे 1 छोटा टेबल स्पून शुगर। ये मेहंदी को स्किन पर स्टिक करके रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट ये है नीलगिरी ऑयल। मेहंदी के कलर को डार्क लाने के लिए ये एक पावरफुल मेडिसिन की तरह काम करता है। सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप ही ऐड करना है। नेक्स्ट ऐड करेंगे 2 से 3 ड्रॉप लौंग का तेल। ये ना जब मेहंदी हाथों पर कंप्लीट से ड्राई हो जाने के बाद भी मेहंदी के कलर को स्किन पर छोड़ते ही रहेगी, 2 या 3 ड्रॉप। नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये है मेहंदी का तेल। बस ये भी हमें 2 से 3 ड्रॉप ही ऐड करना है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद एक बार मिक्स करने के बाद मेहंदी को पेस्ट बनाने के लिए हमें लेना है टी वाटर या डिकाशन। ये सिर्फ टी पाउडर से ही बना हुआ डिकाशन है। इसके अंदर हमें शुगर को ऐड नहीं करना है क्योंकि हमने शुगर को इंडिविजुअल ऐड किया हुआ है। अब हम थोड़ा थोड़ा डिकाशन को ऐड करते हुए मेहंदी का पेस्ट बना लेंगे। एक ही बार सारा डिकाशन ऐड ना करें, याद रखें, बस थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए हम हेन्ना पेस्ट प्रिपेयर करेंगे। हम डिकाशन को थोड़ा नीम गरम यानी थोड़ा वार्म रहने पर ही हम इसको यूज करेंगे। हम शुगर की रिप्लेस में शुगर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि जोया इतने इंग्रेडिएंट्स अगर अवेलेबल ना हो तो क्या करें? तो डोंट वरी, उसका भी इजी सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो इस तरह डिकाशन को ऐड करते हुए अच्छे से मिक्स करते रहिएगा क्योंकि इसके अंदर एक एयर बबल भी ना फॉर्म हो पाए। ईद आने वाली है और ये वीडियो ईद के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद मेहंदी के पेस्ट को कवर करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ रैपिंग कवर। अगर आपके पास ये कवर मौजूद ना हो तो आप नॉर्मल कवर से भी हेन्ना पेस्ट को कवर कर सकते हैं। बस रैपिंग कवर को हम जिस तरह बेंड करते हैं उस तरह इजीली से बेंड हो जाएगा। चारों साइडों से यानी कंप्लीट से कवर कर दें क्योंकि थोड़ा भी एयर अंदर ना जाने, क्योंकि इसे मेहंदी सूख जाती है। नेक्स्ट इसके ऊपर से हमें रखना है टिश्यू पेपर को फोल्ड करके। मेहंदी में एक्स्ट्रा वाटर रहा तो ये कंप्लीट से अब्सॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट इसके ऊपर रख देंगे कुछ हेवी मटेरियल। इसको कंप्लीट से सेट होने के लिए 24 आवर्स के लिए रूम टेम्परेचर में रख देना है। तो एक बार मेन इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। टी वाटर ये नेसेसरी इंग्रेडिएंट है और ये हर घर में मौजूद होता है। शुगर ये भी नेसेसरी है और ये हर घर में रहता है। लेमन ये भी मिल जाता है। नीलगिरी ऑयल ये किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में इजी से मिल जाएगा। स्किप करने वाले ऑप्शनल इंग्रेडिएंट्स है लौंग का तेल और मेहंदी का तेल। अगर ना मिला तो इन दोनों को स्किप कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ देखेंगे, वो है कोन फोल्डिंग प्रोसेस। इसके लिए हमें लेना है सेलो कवर। ये आपको किसी भी बुक स्टॉल में मिल जाएगा। एक कोन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 5/7 मेजरमेंट से कवर कट करके। जी हाँ, एक्चुअल में ये कवर्स ना बड़े आते हैं
यहाँ पर देखिए डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट फ्लावर्स में एक बड़े कवर में हम मिनिमम 12 से 15 कोन्स बना सकते हैं। तो देखिए मैं अपने चॉइस के मुताबिक बाई करके रख लिया हुआ है। एक कवर का कॉस्ट 5 रुपीज रहेगा। तो आज मैं बना रही हूँ कोन पिंक फ्लावर के कवर से। तो चलिए इसके साथ मैं ले रही हूँ बॉल पिन्स। ये हर एक के पास रहते हैं ये हिजाब पिन्स। यहाँ पर ले रही हूँ पर्पल कलर वाला पिन। सेलो कवर के लंबाई हिस्से में 3/4 प्लेस में पिन को रखकर हम इस तरह एक हाथ से पिन को ऊपर टाइट पकड़कर और एक हाथ से हम कोन को नीचे के हिस्से से इस तरह टाइट से फोल्ड करते रहें। याद रखें ऊपर पिन को भी थोड़ा टाइट ही पकड़ना है, अगर लूज रहे तो पिन निकल जाएगी। तो पिन लगाने का मेन रीजन ये है कि बारीक से बारीक मेहंदी डिजाइन्स लगाने के लिए और बाहर की हवा अंदर नहीं जाएगी, जिसकी वजह से मेहंदी नहीं सूखेगी। फोल्डिंग कंप्लीट से हो जाने के बाद इस तरह सेलो टेप को हम कॉर्नर में लगाकर फोल्ड कर देंगे। सेलो टेप कोन को अटैच होकर सेट हो जाएगा और जहाँ जहाँ कोन फोल्डिंग करते वक्त ऊपर से ओपन रहा वहाँ पर सेलो टेप की हेल्प से कंप्लीट से क्लोज कर देंगे। तो हमारा कोन बनके तैयार है विथ पिन के साथ। यूज करने के बाद हम इसको इजी से फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए मेरे सारे कोन्स बनके तैयार है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कोन में मेहंदी फिल करने का प्रोसेस। तो इसके लिए मैंने लिया ये है आइसिंग बैग। ये आपको डिस्पोजल शॉप में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसे मेहंदी फिल करने का प्रोसेस। मैं यहाँ पर ले रही हूँ प्रिपेयर की हुई मेहंदी पेस्ट को, पर आप लोग याद रखें 24 आवर्स के लिए सेट होने के लिए रखना है। यूज करने से पहले फिर एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक नॉर्मल कप ले रही हूँ, उसके अंदर मैं इस आइसिंग बैग को ओपन करके रख दूंगी इस तरह। नेक्स्ट उसके अंदर स्पून की हेल्प से सारा बना हुआ मेहंदी पेस्ट को डाल दूंगी। इसके अंदर हम प्रिपेयर करके रखा हुआ सारा मेहंदी पेस्ट इसके अंदर ट्रांसफर करके इसकी हेल्प से हम जितने भी कोन्स बनाए हैं उसके अंदर फिल करने के लिए हेल्प हो जाएगा। अगर आपके पास आइसिंग बैग ना हो तो किचन में रहने वाला कोई भी प्लास्टिक कवर यूज कर सकते हैं, बट ये ट्रायंगल शेप में रहकर कोन फिल करने में इजी हो जाएगा। तो देखिए सारी मेहंदी हम जितनी भी प्रिपेयर करके रखा था उसको हम फिल कर देने के बाद ऊपर के हिस्से में एक हेयर बैंड से इसको क्लोज कर देंगे। ऊपर जो था एक्स्ट्रा कवर उसको मैंने कट कर दिया। तो देखिए ये हमारा बड़ा कोन बनके तैयार है। इसको हम नीचे के हिस्से में इस तरह कट करके एक एक कोन को हम इजी से फिल कर सकते हैं। कोन को फुल फिल ना करें, ऊपर फोल्डिंग के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दें। नेक्स्ट उसके बाद सेलो टेप की हेल्प से इस तरह हम ऊपर भी कवर कर देंगे। तो देखिए इस तरह कोन के एक साइड को फोल्ड करके फिर नेक्स्ट उधर साइड को फोल्ड करके और ऊपर के साइड को भी फोल्ड करके एकदम कंप्लीट से पूरा कोन को कंप्लीट से पैक कर देंगे, क्योंकि किसी भी साइड से अंदर की मेहंदी बाहर ना जानी पाए। तो इस तरह सिंपल से हमारा कोन बनके तैयार है। तो ईद आने वाली है तो आप लोग इसी तरह घर पर ही मेहंदी पेस्ट को प्रिपेयर करके कोन्स फोल्डिंग एंड फिलिंग करके फ्रिज में स्टोर करके रख लें। घर पर सभी को काम आएगा। ये 100% नेचुरल मेहंदी है। अगर किसी को मार्केट के रेडीमेड कोन से स्किन प्रॉब्लम, स्किन एलर्जी और कोई साइड इफेक्ट्स हो तो ये घर पर बनी हुई हेना कोन्स को अप्लाई करें। ये नेचुरल और फ्री केमिकल है। इसको अप्लाई करने से डरने की कोई बात नहीं है। इसको घर के छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक अप्लाई कर सकते हैं। नीचे पिन रहने की वजह से मेहंदी लगाने के बाद अगर मेहंदी कोन में बच गई तो फिर से हम पिन लगाकर इसको फ्रिज में स्टोर करने से फिर से हम कोन को रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि पिन रहने की वजह से अंदर की मेहंदी नहीं सूख जाती, ड्राई नहीं होगी। एंड में हम इसका रिव्यू भी चेक करेंगे।
तो दोस्तों, ईद स्पेशल आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आपके फ्रेंड्स के कांटेक्ट लिस्ट में शेयर करना ना भूले, क्योंकि ईद के वक्त उन लोगों को भी ये वीडियो हेल्प हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर एक फिंगर पर लगाकर मैं इसका रिव्यू आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बाजू दिया हुआ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। इससे ये होता है कि मेरे आने वाली हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही पहुंचेगी। तो देखिए, 2 मिनट के बाद मेहंदी अभी गीली है, तो देखिए इसका कलर किस तरह आ रहा है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मैं हूँ आपकी जोया। अल्लाह हाफिज।